अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मदिया मोइन। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट, जो आज हमारे पास एक्सप्लेनेशन है वो बोलियन अलजबरा है। ये आपने बेटा, ये हमारे पास 4th यूनिट का जो चैप्टर है, इसमें हम जो इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। बोलियन अलजबरा इज़ अ कन्वीनियंट एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एनालाइजिंग द ऑपरेशन ऑफ लॉजिकल सर्किट इन 1850s इज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल develop a mathematical system or formulating logical system and symbols so that problem can be written and solved in a manner similar to ordinary algebra. Algebra as it now today, after the developer is applied, is a design and analyzing of digital system. Boolean algebra provides the operation and rules for working with the set of 0, 1. Electronic and optical switches can be studied using the set and the rules of Boolean algebra. ये बेटा हमारे पास बोलियन अलजबरा, ये हमारे पास 1950s में इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये जॉर्ज बुल ने डेवलप करी थी। हमारे पास मैथ के अंदर तो अलजबरा थी, लेकिन इसमें जो हमारे पास ये जो हम बोलियन अलजबरा पढ़ रहे हैं, ये बाइनरी नंबर्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, हमारे पास जैसे बेस 2 है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास 2 है, 0 और 1। तो ये उसी के ऊपर बेस कर रही है हमारे पास बोलियन अलजबरा। अगर हम जहाँ तक मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ में तो हम जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो 1 से लेकर 10 तक भी होते हैं, 11, 12, जितने भी नंबर चाहे आप लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ बात होती है बोलियन की, तो बोलियन हमारे पास बाइनरी जो नंबर सिस्टम है, तो इसमें जो भी अलजबरा की जो भी चीज़ें होती हैं वो 0 और 1 के ऊपर कंसिस्ट करती हैं। इसको बनाने वाले जॉर्ज बुल हैं, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन है और ये 1850s में डेवलप की गई है। इसके बाद बेटा हमारे पास बोलियन अलजबरा की टर्म्स हैं। ये अगर हमने ये इसकी तारीख टर्म्स अगर हमने सही से पढ़ ली, तो हम इसकी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बोलियन कांस्टेंट, आपको पता है बेटा कांस्टेंट्स नंबर को कहा जाता है। मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है कि बोलियन कांस्टेंट में इसमें जो 2 नंबर यूज़ हो रहे हैं वो 0 और 1 है, वो बाइनरी नंबर यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हमारे पास इसमें 6 यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास 3 लेटर्स ABC और लास्ट के 3 लेटर्स हमारे पास XYZ। ये हमारे पास ये वेरिएबल्स हमारे पास यूज़ होते हैं। मैथ के अंदर तो हम कोई भी नंबर के साथ कोई भी हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बोलियन अलजबरा में हमारे पास सिर्फ ये 6 अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, ABC और XYZ। इसके बाद हमारे पास बेटा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेटा बोलते हैं इन्वर्स वैल्यू को, जिसके ऊपर बार लगा हुआ होता है। अगर वैल्यू 0 है तो वो इसमें 1 में, तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बेटा हमारे पास है, ये सिस्टमेटिक फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर जो हमारे पास वो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते हैं, और वेरिएबल्स के थ्रू हम इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे क्वेश्चन इसके सॉल्व किए जाते हैं। और नंबर्स मैंने आपको बता दिए, इसमें सिर्फ 0 और 1 नंबर ही यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास इसमें 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास और, नंबर 2 है हमारे पास एंड, और नंबर 3 है हमारे पास नॉट। और को ऑपरेटर जो हमारे पास यूज़ किया जाता है वो प्लस साइन के लिए यूज़ किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बूलियन अलजेब्रा में और का जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वो हम प्लस साइन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है एंड। एंड का जो हमारे पास ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको डॉट से डिनोटेड किया जाता है। एक डॉट लगा हुआ होगा दोनों अल्फ़ाबेट के बीच में, तो इसके मीन कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 है नॉट। नॉट का ऑपरेटर हमारे पास माइनस के लिए यूज़ किया जाता है। वेरिएबल्स को माइनस के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, या कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसमें हमारे पास जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए लेफ़्ट और राइट, इसको देखने के लिए, इसको स्कैन करने के लिए, इसमें फार्मूला पुट करने के लिए ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस लगाया जाता है। इसके बाद हमारे पास है बोलियन फंक्शंस। बोलियन फंक्शंस में हमारे पास जो फंक्शंस हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम इसमें एंड लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं या और लगा रहे हैं, ये हमारे पास ये बाइनरी नंबर के फंक्शंस हैं, और यही एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको बता दी हैं वही यूज़ होंगी इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास इसमें हमारे पास 3 लॉज यूज़ होती हैं। एक कम्यूटेटिव लॉ होती है, दूसरी एसोसिएटिव लॉ होती है, और तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है। ओके।